जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का है, ठीक है। बायोलॉजी का है, क्लास 10th का है, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें यूपीएससी हमेशा सीडीएस फॉर एनडीए दोनों में क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो आप डाइजेशन करते हैं, ठीक है, डाइजेशन करते हैं, आप रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं आप लोग, उसके बाद न्यूट्रिशन कैसे, आपको खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये सब हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को मैं 2 या 3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एक पार्ट में हम विल बी रीडिंग अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दूसरे पार्ट में विल बी रीडिंग अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और थर्ड में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये फूड वाला, ठीक है, कि एक्सक्रीशन ये सब कैसे होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। इसमें बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्यों है, इसमें हमने लाइफ के बारे में बता रखा है कि हाउ लाइफ कैसे, मतलब कैसे हम लोग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे ये वाला हम चैप्टर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन जाएंगे, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं हो जाता। देखो, आपको कोई भी कुछ भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे, आप सुबह उठ के कहाँ करने गए? आप रनिंग करने गए, ठीक है। आप रनिंग करने सुबह सुबह उठ के गए, ठीक है। अब आप रनिंग करने सुबह सुबह उठ के जा रहे हो, आपको उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। आप फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, यू नीड व्हाट, यू नीड एनर्जी फॉर दैट, ठीक है। यू नीड एनर्जी फॉर दैट, ठीक है। अब वो एनर्जी आपको कहाँ से आएगी? वो एनर्जी आप कहाँ से आएगी? जब आप खाना खाओगे, ठीक है। खाना खाओगे तब आपको एनर्जी आएगी, ठीक है। दौड़ते समय आप सांस लेते हो, और आपने ये नोटिस किया होगा जब आप दौड़ रहे होते हो तो उस टाइम आप सांस जल्दी जल्दी लेते हो, और जब आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो तो उस टाइम आप सांस नॉर्मली लेते हो, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हो आप? ये सब आप एक तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो, रेस्पिरेशन कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और एनर्जी लूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर एनर्जी गेन कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को, ये जो इंटर कन्वर्टिबल प्रोसेस है, मतलब जब एक दूसरे से कनेक्टेड प्रोसेस है, उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इनका नाम क्यों गया है? क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी जो लाइफ है वो किसी है पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। तो ये देखो, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो, सिंस द मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज, ठीक है। Energy comes from outside the body of an individual organism, so there must be a process to transfer a source of energy. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना है और आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। नथिंग यू हैव टू रीड, ठीक है। यहाँ से आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन से, ठीक है। कहाँ से? न्यूट्रिशन से। तो आप लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन से, ठीक है। न्यूट्रिशन से मेरा मतलब क्या होगा? न्यूट्रिशन से मेरा मतलब होगा आपका फूड इनटेक, ठीक है। फूड इनटेक ऑफ व्हाट? प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। पहले हम प्लांट का पढ़ेंगे, फिर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एनिमल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट के उससे, ठीक है। अब प्लांट ना 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। प्लांट में 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, प्लांट में नहीं, मतलब बेसिकली जो वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर सब होता है। एक ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन होता है जो खुद से बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। जो प्लांट्स खुद से बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन वेयर हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों को खाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो अब जो हमारे प्लांट्स हो गए वो किस कैटेगरी में आते हैं? दे कम इनटू ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी। और हम सब किस कैटेगरी में आ गए? हम हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। आप ये मत कहना सर हम घर में दाल चावल बनाते तो हम खुद ही बना रहे हैं तो वो हेट्रोट्रॉफिक हो गया। नहीं, हम खुद नहीं बना रहे। वो दाल चावल कहाँ से उग रही है ना, वो तो उगा तो से हम नहीं रहे हैं, बस हम उसमें क्या कर रहे हैं? खाद डाल रहे हैं, मिट्टी पानी डाल रहे हैं, तो वो नहीं हुआ और हेट्रोट्रॉफिक हो गया वो, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हो गया प्लांट, वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद ही करते हैं ना, कोई बाहर से उनको एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिलती, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और अपना खाना किससे बनाते हैं? आप सबको पता है, दैट इज ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस करते हैं उससे वो खाना बनाते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, और एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या पढ़ेंगे हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब इसमें क्या पढ़ना है सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
ये देखो सॉरी, द कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट अपना खाना एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। हम उस प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, बचपन से आपने सुना होगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वही होता है जो धूप में प्लांट करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। सनलाइट और वाटर की वजह से प्लांट क्या करता है, अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो इसको हम फोटोसिंथेसिस को वो प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब ये है देखो, it is the process by which autotrophs takes in substance from outside, ठीक है, and convert them into stored forms of energy। ठीक है, into stored forms of energy, इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डायरेक्ट रिएक्शन में लेके जाता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दी मोस्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है ना, जो अपना प्लांट होता है ना, प्लांट में एक पिगमेंट होता है। ठीक है, उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। उस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो उस क्लोरोफिल की वजह से ना प्लांट क्या बनता है, अपना खाना बना सकता है। उस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्लांट्स टू मेक फूड अपार्ट फ्रॉम सनलाइट एंड वाटर। ठीक है, तो क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में आ सकता है डायरेक्टली कि कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट टू मैन्युफैक्चर फूड एंड दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट खाना बना सकता है। अब प्लांट में क्या करता है, ठीक है, अब आप सबने ये सुना होगा कि दिन के टाइम में प्लांट्स क्या करते हैं, दिन के टाइम में क्या करते हैं, मतलब रात के टाइम प्लांट्स नॉर्मली क्या करते हैं, प्लांट्स नॉर्मली व्हाट दे डू, दे टेक CO2, वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो बाहर क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं ना कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अर्थ, मदर अर्थ के लिए। क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से सारा पॉइजन ले लेते हैं अपने अंदर और बाहर क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और ऑक्सीजन देने से क्या होता है, ऑक्सीजन देने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उन प्लांट्स की। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमन बींग्स टू लिव। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स को सेव करना चाहिए। ठीक है, अब दिन के टाइम में क्या होता है ना, दिन के टाइम पे ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ड्यूरिंग द डे टाइम देखो क्या होता है, सनलाइट निकली होती है। सनलाइट भी किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। तो ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट क्या करता है ना, CO2 लेता रहता है। ठीक है, CO2 अपने अंदर लेता रहता है और ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। ठीक है, तो दिन के टाइम में तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, सनलाइट होती नहीं है, तो रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती। और रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, इसलिए क्या हो जाता है, रात के टाइम पे प्लांट अपने CO2 बहुत ज़्यादा छोड़ता है। ठीक है, प्लांट रात के टाइम पे CO2 काफ़ी ज़्यादा छोड़ता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट एक तरीके से पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूट नहीं कर रहे, बस वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं प्लांट्स। इसलिए कहते हैं कभी कभी गांव में आप जाओगे ना, तो वहाँ कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी नहीं सोना चाहिए रात के टाइम पे। क्यों, क्योंकि पीपल का टाइम बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, इसलिए होता है। और उनकी मिथ अलग होती है गांव में कि भूत आगे वो गया। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो क्या लेता है, सबसे पहले तो प्लांट CO2 लेता है। मैंने कहा था दिन के टाइम में प्लांट क्या लेगा, CO2 लेगा। प्लांट विल टेक CO2 विद इट। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट क्या लेता है, CO2 लेता है और उसमें क्या मिक्स करता है, वाटर मिक्स करता है। ठीक है, CO2 प्लस वाटर मिक्स करता है। आप लोग पानी डालते हो ना पेड़ में, तो इसलिए होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट क्या लेता है, CO2 प्लस वाटर। ठीक है, अब CO2 और वाटर तो वो ले लेता है, लेकिन इन दो को रिएक्शन कराने के लिए दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक तो होती है क्लोरोफिल और दूसरी होती है सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों चीज़ होती है। उसके बाद प्लांट उसको क्या बना देता है, उसके बाद प्लांट उसको बना देता है ग्लूकोज। ठीक है, अब ये मत कहना जो आप ठंड गर्मियों में पानी में डाल कर पिलाते हो ग्लूकोज वो है, वो ये ग्लूकोज वो नहीं है। ठीक है, ये ग्लूकोज बेसिकली एनर्जी होती है फॉर प्लांट। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये होता है ग्लूकोज। और क्या बनाता है, और प्लांट क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जो कि हम इंसान लोग ले लेते हैं। और प्लांट क्या देता है, वाटर देता है। ठीक है, अब आप कहना सर पानी तो टपकता दिखता नहीं, तो पानी के लिए होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो लॉस होता है गैसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, तो वाटर वेपर्स ये सब जब नेचर में आ रही होती है तो उसको H2O के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो रिएक्शन आ गई। अब आप ये 6-12 आपको पता ही होगा कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए हर जगह। ठीक है, तो बैलेंस होती है। अब CDS और NDA में बैलेंसिंग के लिए भी आ जाता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या दे देंगे, ये 6 हटा देंगे आगे से, इसका 12 हटा देंगे और बोलेंगे इस रिएक्शन को पूरी दे देंगे और कहेंगे बैलेंस करो, तो कहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। और वो बैलेंस करना कैसा आएगा, देखो यहाँ पे C6 है और यहाँ पे C6 है। ठीक है, तो यानी C बैलेंस है। फिर यहाँ पे H कितने हैं, 12H है और यहाँ पे 2H है, यानी 6 2 12, 12 और 12 24H है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे H कितने हैं, 24H है। तो आपको इसको बैलेंस आनी चाहिए। आई होप आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए और आती होगी, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में आपको अच्छे से बैलेंसिंग सिखा रखी है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो आएगा पेपर में क्या, इस रिएक्शन से डायरेक्ट ये रिएक्शन आएगी। ठीक है, इसमें आपको पूरे अच्छे से रट लेनी है क्या रिएक्शन है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या आएगी पेपर में, दूसरी चीज़ आएगी ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन
एग्जाम दैट विल बी कमिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें बस बेसिकली वो उतार के कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है, ठीक है। अब लाइट एनर्जी कौन सी, जो सनलाइट आती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसके बाद क्लोरोफिल क्या करता है, उसके अंदर कन्वर्ट करता है वो लाइट एनर्जी को, ठीक है। किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी H2O है ना, इसको स्प्लिट करता है किस किस में, H2 और O2 में, ठीक है। तो ये याद रखना। सबसे पहले क्या करेगा, क्लोरोफिल सनलाइट की लाइट एनर्जी को लेगा, ठीक है। कौन लेगा, क्लोरोफिल लेगा। उसके बाद उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसलिए कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है, कहाँ है वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, किस में टूट जाएगा, O2 और H2O में, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल O2 और H2 में टूट जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, ये देखो, लास्ट में होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ हैं, तो मैंने जो आपको ग्लूकोज पढ़ाया था ना, वही आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। अब क्या होता है, ये स्टेप्स ना वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली नहीं होते, ठीक है। वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली नहीं होता है, इनको टाइम भी लग सकता है, और ये डिपेंड करता है प्लांट्स की टोपोग्राफी में कि प्लांट्स कहाँ पर है, ठीक है। अगर डेजर्ट में प्लांट होगा तो ये डिफरेंट टाइम में होगा, और अगर ये नॉर्मल क्लाइमेट में प्रेजेंट है ये प्लांट, तो इसका डिफरेंट होगा, ठीक है। बस आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट, ये देखो क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं आपको, देखो ये ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहा है ना, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये खाना बनाता है, किसका, प्लांट का खाना बनाता है, ठीक है। तो बस बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये हो गया, ठीक है। ये कल मैंने आपको गार्ड सेल और स्टोमेटा पढ़ाए थे, तो ये दो क्या है, किडनी शेप्ड, ठीक है। किडनी शेप क्या है, ये गार्ड सेल है, और ये बीच में क्या है, स्टोमेटा, ठीक है। तो जब स्टोमेटा खुलता है दिन के टाइम में, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा खुल जाता है, और इससे क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ गैसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन रात के टाइम में ये गार्ड सेल्स बंद हो जाता है और स्टोमेटा बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसने पढ़ा रखा है, ठीक है। वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, ठीक है। हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। विचार क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ, ये याद रखना, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए यहीं से होता है। अब ये याद रखना कि गैसेस जो आप कह रहे हो ना कि सर आप तो कह रहे हो गैस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा से, तो ये सिर्फ स्टोमेटा से नहीं होता, ये हर जगह हो सकता है प्लांट के, ठीक है। ये कहाँ से होता है, स्टेम से होता है, रूट से होता है, ठीक है। स्टेम, रूट और लीव से, जो अब सारी जगह से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पेपर में कैसा आएगा कि गैस एक्सचेंज टेक प्लेस ओनली थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट्स, तो आपको इसको फॉल्स कर देना है। क्यों, क्योंकि गैस एक्सचेंज ऑल्सो कहाँ से अकर होता है, थ्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल, ठीक है। ये आपको होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अब बस आपको ये याद रखना कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी होगी तो इसको खोल देगा, ठीक है। और जब नहीं छोड़नी होगी तो बंद कर देगा, ठीक है। बस आपको ये याद रख देना है, ठीक है। अब ये कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब आते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में हम एनिमल्स का पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसका पढ़ेंगे, एनिमल्स का। वो हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन होता है जो खुद से नहीं बना सकते, जो हमें दूसरों से लेना पड़ता है, ठीक है। वो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, दो ऑर्गेनिज्म टाइप के बताया था। एक तो यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर को यूएनआई से लिख रहा हूँ, और एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर को मल्टी से लिख रहा हूँ, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्या होता था, सिंगल सेल होते थे, और मल्टी वाले में बहुत सारे सेल होते थे, ठीक है। डिफरेंट सेल के डिफरेंट होते हैं। अब जो मल्टी वाले होते हैं ना, उनको तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, उनका होते हैं, ठीक है। लेकिन जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, उनका एक ही सेल सारा काम कर रहा होता है, ठीक है। और यूनिसेलुलर में कौन कौन से होते हैं, अमीबा हो गया, ठीक है। यूनिसेलुलर में कौन कौन हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, ठीक है। ये सब हो गया, अमीबा एंड पैरामीशियम होगा, ठीक है। अब अमीबा कैसे लगता है, ठीक है। अमीबा ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कर, ठीक है। उसके बीच में होता है ये गंदा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो फूड है, ठीक है। फूड क्या बनाए हम, आम बना लेते हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर का था, येलो कलर का था, सॉरी, आम, ठीक है। ये रहा आम, ठीक है। अब इस अमीबा को चाहिए या आम चाहिए, तो ये अमीबा क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे मूव करके अमीबा मान लो यहाँ पर आ गया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है।
और ये आम यहाँ पर आ गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब अमीबा क्या करेगा, इसको अपने अंदर लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा, ऐसे करके बनाएगा, सॉरी, अमीबा ऐसे करके प्रोजेक्शन करेगा, ठीक है, ऐसे करके प्रोजेक्शन करेगा। और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, हो गया। और ये अमीबा ले लेगा यहाँ पे आम को, ठीक है। अमीबा किसको ले लिया, अमीबा ने आम को ले लिया, इसको यहाँ से कवर कर देगा, ठीक है। अब जैसे इसको कवर करेगा ना, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये पूरा खाना गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे खाना गायब हो जाएगा, अमीबा इसको डाइजेस्ट कर लेगा और जो अनडाइजेस्टेड चीज़ होगी अमीबा यहीं से, इसी सेल से, इस सेल के थ्रू इसको बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है अमीबा में, ठीक है। अभी आपको दे रखा है, मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, डिलीट करने तो, ठीक है। अब नीचे दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा अमीबा भाई साहब अपने। अमीबा भाई साहब ने क्या करा, ये रहा अमीबा का न्यूक्लियस, ठीक है। ये अमीबा, ये इन्होंने फूड पार्टिकल देखा, सॉरी, ठीक है, इन्होंने फूड पार्टिकल क्या हुआ देखा। अब क्या करा अमीबा ने, क्या करा यहाँ पर इस फूड के आसपास ऐसे करके बना लिया, ठीक है। अमीबा ने फूड के आसपास ऐसे करके फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बना लिया, ठीक है। ये सूडोपोडा होता है, जैसे अमीबा चलता है, ठीक है। तो इसने क्या करा, फूड के आसपास बनाया, फिर धीरे धीरे कैसे करके फूड वैक्यूल बना लिया, मतलब गोला बना लिया, और लास्ट में ऐसे करके खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये अमीबा का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द पार्टिकल फॉर्मिंग ऑफ फूड वैक्यूल, ठीक है। ये जो फूड एक्सटेंशन होते हैं इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। इनसाइड द फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल बना उसमें आता कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। और रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज मूव्ड आउट थ्रू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, ठीक है। पैरामीशिया में भी ऐसी होता है, विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल की एक डेफिनाइट शेप होता है, ठीक है। सेल की क्या होती है, एक डेफिनाइट शेप होती है, एंड द फूड इज टेकन इनटू स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है। फूड इज मूव थ्रू दिस टॉप स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। अब मैंने आपको सीलिया कल बताया था, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, ठीक है। तो पैरामीशियम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम चप्पल जैसा शेप का होता है, ठीक है। ऐसा होता है कुछ पैरामीशियम चप्पल जैसे, इसकी बॉडी के बाहर ना ऐसे सीलिया होते हैं ये, ठीक है। तो ये इनके हिसाब से चलता है, ठीक है। ये सीलिया होते हैं, सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो इनकी वजह से ये चलता है और इनकी वजह से ये फूड अपना अंदर लेता है, डाइजेस्ट करता है और बाहर छोड़ देता है, ठीक है। तो ये तो होगी यूनिसेल्युलर में, ठीक है। अब आता है मल्टी सेल्युलर, मल्टी सेल्युलर में कौन आ गया, हमारे ह्यूमन बीइंग आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम देख लेना, ठीक है, अच्छे से देख लो इस डायग्राम को क्या है, ठीक है। इस डायग्राम देखो, ये आपका मुंह है, ठीक है। मुंह से एक लंबी सी ट्यूब ऐसे करके जा रही है, जो ये लंबी सी ट्यूब इसको जाती है इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। और कल मैंने आपको बताया था ईसोफेगस में कौन से टाइप के वो होते हैं टिश्यू, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वैमस टिश्यू होते हैं कहाँ पे, ईसोफेगस में। और इनर साइड ऑफ द माउथ उसमें क्या होता है, स्क्वैमस टिश्यू होता है, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल, एपिथेलियल क्या होता है, आउटर मोस्ट, तो इसमें कौन सा होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। फिर नीचे आता है, नीचे से करके ये एक पेट बन जाता है, ठीक है। नीचे आके पेट बनता है, ठीक है। पेट बन के ये लार्ज इंटेस्टाइन होगी और ये अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। ये याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वो लेंथ में हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। अब आप कहेंगे सर अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉलर इंटेस्टाइन से छोटी होती है तो उसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए है क्योंकि इसका जो रेडियस होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन का वो बड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रेडियस होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर अपना ये कहता है गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। जो छोटू सा दिख रहा है ये अपना क्या है, गॉल ब्लैडर, और ये सब बड़ा सा है, ये लिवर है, ठीक है। और लास्ट में ये क्या आ जाएगा, एनस अपना आ जाएगा, जहाँ से हमारा सारा खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जितना भी बचा हुआ है लास्ट का है वो सारे यहाँ से बाहर हो जाता है, यानी अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। अब आपने याद रख लिया। अब आपको ये खाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब खाना आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप खाना मुंह से स्टार्ट करोगे, ठीक है। हमेशा याद करना, खाना जो डाइजेशन शुरू होता है ना वो मुंह से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो होता है वहाँ आता है माउथ, ठीक है। अब जब आप खाना खा रहे होते हैं ना तो जो मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है, जिसको आप हिंदी में थूक कहते हैं। मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है। सलाइवा होता है, मुंह में सलाइवा होता है। अब क्या होता है, इस सलाइवा में एक टाइप का अमाइलेज होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप खाना मुंह में डालते हो ना तो एक आपको उसमें एंजाइम का नाम कहता है, उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो जैसे आप खाना मुंह में डालते हो ना तभी से आपका खाना क्या होने लग जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, और उसको क्या कहते हैं, सलाइवरी, वहाँ से सलाइवा होता है, सलाइवा से हेल्प से क्या बनता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज कुछ नहीं करता, जैसा जो आप खाना खाते हो ना वो एकदम कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर का मतलब कि जैसे आपने प्रॉपर खाना खाया, जैसे आपने खाना खाया, जैसे मान लो आपने आलू की सब्जी खाई, ठीक है,
आपने क्या खाई, आलू की सब्जी खाई। अब आलू की सब्जी में क्या क्या मिलेगा आपको, कार्ब्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और उसके बाद आपने उसके साथ कुछ प्रोटीन वाली चीज, अंडा खा लिया, ठीक है, आलू की सब्जी का अंडा खा लिया तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने दूध पी लिया तो दूध से आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा। अब आपने तीनों चीज़ों की मान लो बाइट एक साथ ले ली, ठीक है, या फिर अलग अलग भी ले ली। अब क्या होगा, या तो ले ली तो ये कौन सा फूड हो गया, एकदम कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, ठीक है। अब ये जैसे आप मुंह में डालोगे ना, ये टूटना शुरू होगा, ये प्रोटीन में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट्स अलग होगा, ठीक है, और यहाँ से कैल्शियम अलग होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल शुगर में। और ये किसके थ्रू होती है, थ्रू सलाइवरी अमाइलेज। तो ये याद रखना, पेपर में डायरेक्टली आया था कि मुंह से सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और उसका एंजाइम होता है जो कि सिंपल स्टार्ट कर देता है तो काम, तो वो कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेज। और ये भी याद रखना कि डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से। ये नहीं कि डाइजेशन जब आपका खाना पेट में जाता है तब से शुरू होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स व्हेन फूड इज इन योर माउथ ओनली, ठीक है। तो अब मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, व्हेन वी ईट समथिंग, जब हम कुछ खाते हैं, वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, ठीक है, हमारा मुंह में पानी आता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड, कौन सा, सलाइवा। तो कौन सलाइवा कौन निकालता है, सलाइवरी ग्लैंड। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन चुका है कि सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, तो सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। आपको मैं इसको इससे भी अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब क्या होता है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड क्या होता है, वी इंजेस्ट इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अभी मैंने बताया ना, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सब होता है। तो वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है। अब उसको हमको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो वो कौन तोड़ता है, वो अपना सलाइवरी अमाइलेज तोड़ता है, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में कौन सा अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। अब याद रखना, जितना भी अमाइलेज ये सब होता है ना, ये फैट वाले होते हैं, ठीक है, फैट से रिलेटेड, यानी ये मोस्टली फैट को कंज्यूम करता है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज होता है जो क्या करता है, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर, ठीक है। तो अमाइलेज जितना भी होता है ना, जिनके भी जो भी अमाइलेज वाले एंजाइम होते हैं, तो अमाइलेज एंजाइम हमेशा किसको तोड़ते हैं, फैट्स को तोड़ते हैं, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से सबसे पहले क्या निकलता है, सलाइवा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स वो चीज होती है जो सीक्रेट करती है, ठीक है। तो आपके मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, यानी आपका जो पानी मुंह में पानी आता है ना, थूक, उसको हम कहते हैं सलाइवा, ठीक है। सलाइवा निकला, अब सलाइवा में एक अमाइलेज होता है, उसको क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जो अपना फूड का स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च यानी जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको किस में तोड़ता है, सिंपल शुगर में करता है, ठीक है। अब क्या होता है इसकी वजह से ना, एक तो ये काम होगा, दूसरा जब आपका मुंह गीला हो जाता है ना पानी से, मतलब थूक से, तो जो आपका खाना होता है ना, वो अब खाने को नीचे जाना पड़ता है, ठीक है। खाने को क्या होता है, नीचे जाना पड़ता है। अब खाना नीचे आप तो नहीं डालोगे, खाना अपने आप नीचे जाता है। तो अपने आप नीचे कैसे जाता है, जब आप मुंह में डाल रहे होते हैं ना खाना, तो आपका खाना सलाइवरा से गीला भी हो जाता है, गीला होने की वजह से वो आराम से नीचे चले जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अब खाना कहाँ जाएगा, खाना जाएगा आपके पेट में, ठीक है। तो हम पेट से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। इन अ रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। अब जो खाना नीचे जाता है ना, उस मूवमेंट को, खाना कौन सी मूवमेंट करके जाता है, उसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो होता है जिससे फूड नीचे मूव करता है, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, फूड मूव करता है, तो फूड जब मूव करता है उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक, ठीक है। अब क्या होगा, अब खाना, अब यहाँ देखा, खाना जाएगा यहाँ आपका, ठीक है, खाना आपका जाएगा मुंह से सीधा पेट में जाएगा। अब देखो पेट में क्या होता है, पेट में ना तीन चीजें होती हैं आपके टमी में, तीन चीजें होती है, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। आपके पेट में ना, फॉर एग्जांपल ये रहा आपका पेट, ठीक है, ये रहा आपका पेट, आपके पेट में तीन चीजें होंगी। सबसे पहले होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये मत होगा सर एसिड है तो हम मर क्यों नहीं रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, म्यूकस होता है आपका पेट में, और आपके पेट में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं पेप्सिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपके तीन चीज़ें आपके पेट में होती है। आपकी चीज़ में पेट में क्या क्या होती है, एक तो आपके पेट में होता है HCl, एक क्या आपके पेट में क्या होता है HCl, ठीक है, आपके पेट में होता है HCl, दूसरा आपके पेट में होता है एंजाइम, और तीसरा आपके पेट में होता है HCl, ठीक है। एंजाइम कुछ नहीं होते, एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एंजाइम, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करें उनको भी कहेंगे एंजाइम करेंगे, ठीक है। तब क्या होता है ना, तीनों के अपने अपने रोल है, ठीक है, तीनों के अपने अपने रोल हैं। HCl का अपना रोल है, पेप्सिन का अपना रोल है, और म्यूकस का अपना
प्रोल है, ठीक है। अब ये जो पेप्सिन होता है ना, अपना पेप्सिन भाई साहब, ये पेप्सिन भाई साहब ना क्या डाइजेस्ट करते हैं, अपना प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन। अब आपको याद कैसे करना है, पी फॉर पेप्सिन, यानी पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है, पी फॉर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पी फॉर पेट में, यानी स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रिपल पी से यानी पेट, पेप्सिन, प्रोटीन। तो क्या होता है, पेट में होता है आपका एक एंजाइम पेप्सिन, और वो एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो ये प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, इसको कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन को ना थोड़ा कैसा एरिया चाहिए, पेप्सिन को ना एसिडिक एरिया पसंद होता है। पेप्सिन को कैसा होता है, एसिडिक एरिया पसंद होता है, ठीक है। जब एसिडिक एरिया होगा ना, तो तब पेप्सिन अच्छे से काम करेगा। तो वो एसिडिक एरिया कौन बनाता है, वो HCl, हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, एक एसिड होता है। तो वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है पेप्सिन के काम को। फैसिलिटेट मतलब अच्छे से बढ़ावा देता है उसके काम को, ठीक है। वो करता है HCl। अब क्या होता है, कभी कभी आपके पेट में HCl ज़्यादा बनने लग जाता है, ठीक है। अब वो ज़्यादा आपके पेट के ना गंदा होता है, क्यों, क्योंकि वो आपको ना अंदर ही अंदर से खाने लग जाएगा। तो तब आपके प्रोटेक्शन में कौन आता है, म्यूकस भाई साहब, MUCUS, ठीक है। म्यूकस भाई साहब आपके प्रोटेक्शन में आएगा, और वो क्या करेगा, वो आपके पेट को बिल्कुल एकदम चकाचक HCl से प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। तो बस यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक, ठीक है, एंड टू द फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस क्या करता है, अपने पेट में आपको खाने को फेंक देता है, ठीक है। अब द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये जो तीनों होते हैं ना, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, इन तीनों को मिला के क्या बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या निकालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, और तीसरा म्यूकस, ठीक है। अब काम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम। मैंने बताया ना, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है। तो HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम काम बनाता है, जो फैसिलिटेट करता है द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो म्यूकस होता है, वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी जब हमारे पेट को बिल्कुल भी HCl की जरूरत नहीं होगी, तो तब हमारा म्यूकस हमको सुरक्षा देगा, किससे, HCl भाई से देगा, ठीक है। ये हो गया, बस इतना हो गया आपका पेट का, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सलाइवरी या सलाइवा, मुंह में सलाइवा होता है, माउथ में सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड किससे निकल, सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, आपको फैट्स को यानी स्टार्च को तोड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है। खाना पेट में जाता है, तो खाने के पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जिसमें 3 ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या क्या करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं, पेप्सिन सिक्रीट करते हैं, और तीसरा क्या सिक्रीट करते हैं, तो द थर्ड सिक्रीट म्यूकस करते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन पी से प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और पी से कहाँ पे होता है, पेट में होता है। तो पेप्सिन काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, और वो एसिडिक मीडियम से कौन देगा, वो देगा उसे HCl भाई साहब मीडियम देंगे, ठीक है। अब HCl ज़्यादा एसिड ना फेंक दे, इसलिए हमारे पेट में क्या होता है, म्यूकस होता है, जो हमारे पेट को HCl से बचाता है, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ लेना है। अब खाना कहाँ जाएगा, खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो है ना, जो खाना हमारे पेट से निकलता है ना, वो कौन सी मसल से निकलता है, स्पिंस्टर मसल, ठीक है। स्पिंस्टर मसल हमारे पेट में होती है, जो फोर्स करती है खाने को नीचे, ठीक है। अब वो कहाँ डालेगी, स्मॉल अमाउंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना कहाँ उड़ते गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, याद रख लेना, ठीक है। पेपर में आ सकता है, विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल पूरा ऊपर से ईसोफेगस से स्टार्टिंग, मुंह से स्टार्टिंग से लेकर एनस तक होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, यानी कि जो घास खाते हैं, उनको ना लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए होती है, क्यों, मतलब जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी चाहिए होती है, क्यों, क्योंकि जो खाना होता है ना घास का, उसमें सेल्यूलोज होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटेस्टाइन की जरूरत होती है, ठीक है। मीट जो होती है ना, वो ईजियर टू डाइजेस्ट होती है, इसलिए जो कार्निवोर्स होते हैं, जैसे हम हो गए, टाइगर हो गए, हमारी इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में थोड़ी छोटी होती है, यानी लेंथ में छोटी होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारे खाने का, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन किस किस का हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का जो हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और किसका हो जाता है, प्रोटीन का हो जाता है, और किसका हो जाता है, फैट्स का हो जाता है, ठीक है। इन तीनों का सीधा हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं। ये देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। अब जो हमारी इंटेस्टाइन होती है स्मॉल, ठीक है। अब मैंने कहा इंटेस्टाइन क्या है, आपकी कंप्लीट डाइजेशन है किसकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स की, ठीक है। वो क्यों होता है, क्यों ना यहाँ पर सारी तरह की सिक्रीशन आ जाती है, ठीक है। सिक्रीट कौन कौन करता है, यहाँ पे पैनक्रियाज करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होता है, आई होप आप सबको पैनक्रियाज पता होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में पैनक्रियाज होता है, तो वो सिक्रीट करता है कुछ चीज़ें, ठीक है। फिर
हमारा जो लीवर होता है वो कुछ चीज़ें सीक्रेट करता है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो अपने आप में कुछ चीज़ें सीक्रेट करती है, ठीक है। तो ये सब होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड हो जाता है, ठीक है। यानी कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये तीनों क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी डाइजेस्ट कैसे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पेट में, ठीक है, खाना कैसा हुआ, सबसे पहले आपके माउथ से पेट में खाना गया, माउथ से पेट में खाना जाके कैसा बन गया, एसिडिक बन गया, ठीक है। अब खाना नीचे आएगा, अब खाना नीचे आकर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है ना, तो उसको खाना कैसा पसंद है, बेसिक खाना पसंद है, ठीक है। एक बार तो एसिडिक हो गया ऊपर, अब इतनी एसिड आपकी बॉडी में अच्छा नहीं होता, इसलिए नीचे आके खाना कैसा पसंद हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, बेसिक। तो अब वो खाना जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो तो एसिडिक इन नेचर होगा, लेकिन उसको आपको बनाना है बेसिक इन नेचर। तो वो बेसिक कौन बनाता है, वो बेसिक बनाता है आपका, ठीक है। उसको बेसिक कौन बनाता है, बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, तो बाइल जूस सीक्रेट करता है हमारा लीवर, ठीक है। तो ये क्या याद रखना है, जो खाना ऊपर से आता है, यानी जो खाना आपका पेट से आता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। उस खाने को जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो किस में होना चाहिए, बेसिक में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसमें जो अभी पेनक्रियाज के एंजाइम है, जैसे पेप्सिन एंजाइम होता है, वैसे अपना पेनक्रियाज के भी एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो उनको रिएक्ट करना होता है, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, बेसिक मीडियम में करते हैं। और उनको बेसिक मीडियम में रिएक्ट करने के लिए खाना कैसा चाहिए, बेस चाहिए, ठीक है। तो वो खाना बेस कौन बनाता है, वो खाना बेसिक बनाता है बाइल जूस। और बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है लिवर में, ठीक है। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, लिवर में। और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ये याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बाइल जूस सीक्रेट होता है लिवर में, और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। तो एक तो ये काम हो गया बाइल जूस का, ठीक है। अब लिवर एक और चीज सीक्रेट करता होता है, बाइल सॉल्ट, ठीक है। बाइल सॉल्ट सीक्रेट करके वो क्या करता है, जितना भी हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, तो फैट के कैसे होते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मोटे मोटे गोले होते हैं फैट्स के, ठीक है। तो वो बाइल सॉल्ट क्या कर देता है, उन बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट कर देता है, यानी सिंपल फैट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है, खाना एसिडिक आता है, एसिडिक खाना आता है, इंटेस्टाइन को खाना कैसा चाहिए, बेसिक। क्यों, क्योंकि उसमें पेनक्रियाज से भी अभी एंजाइम्स आएंगे जो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो पेनक्रियाज से जो एंजाइम आते हैं उन्हें कैसा चाहिए, बेसिक खाना चाहिए। तो बेसिक के लिए कौन काम आएगा, लीवर। लीवर क्या सीक्रेट करेगा, बाइल जूस। बाइल जूस जैसे सीक्रेट होगा तो खाना वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, खाना ऊपर से कैसा आता है, बड़े बड़े गोलों में आता है, उसको छोटे छोटे गोले में बनाना है, तो उसको छोटे छोटे गोलों में कौन बनाएगा, बाइल सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। ये दोनों कौन सीक्रेट करता है, लिवर सीक्रेट करता है। और सॉरी, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। दूसरा, अब आपके यहाँ देखो, ठीक है, इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक कैसा होता है, एसिडिक होता है, एंड इज मेड टू बी एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेस फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट, ठीक है। पेनक्रियाज क्या निकालता है, पेनक्रियाज क्या निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। उसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वही होते हैं जो प्रोटीन फैट को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, यानी वो एंजाइम्स को हेल्प करता है बेस बनाने में, और एक्टिंग ऑन फैट यानी फैट को भी तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। फैट जो प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में वो कैसा होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स यानी बड़े बड़े होते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, ठीक है। तो वो क्या करता है, बाइल सॉल्ट ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है, इन ग्लोब्यूल्स स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, ठीक है। इतना आपको बस याद रखना है, ठीक है। अब हमारे जो पेनक्रियाज सीक्रेट करता है ना, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज का सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, दो एंजाइम होते हैं उसमें मेन, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और लिपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट यानी फैट को और तोड़ देता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम तो ऊपर पेट में भी होता है, जो कि कौन निकालता है, पी से पेट, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन डाइजेस्टिंग, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट तो होता है पेट में, लेकिन उतना नहीं होता है, ठीक है। फिर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, तो और डाइजेस्ट होता है। तो उसे और डाइजेस्ट कौन करता है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें कौन से दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक कौन सा होता है, लिपेज, ठीक है। तो जितने भी पीछे लिपेज हो गए, अमाइलेज, एएसई, लिपेज, ये क्या करेंगे, फैट को तोड़ेंगे, ठीक है। तो लिपेज क्या करता है, फैट को तोड़ता है। और जो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, सिन जिनके पीछे हो गया, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये क्या करते हैं, किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम होते हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन और एक लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को, ठीक है। लिपेज किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, जो क्या सीक्रेट करेंगे इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। तो उसमें जो एंजाइम होता है ना, फाइनली कन्वर्ट करते हैं, ये पेपर मार्क है, प्रोटीन को किसमें चेंज करते हैं, अमीनो एसिड में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देंगे, ग्लूकोज में, ठीक है। और जो फैट्स होगा उसको किसमें चेंज कर देंगे,
फैट्स को चेंज कर देंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो पेपर में आया था कि जो हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ना वो कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को किस में, तो इनको तीनों के नाम दे रखे, तो तीनों के पेयर मैच करने, तो प्रोटीन को किस में करता है, अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमेशा हमारे बॉडी में किस में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज में, ठीक है। क्यों, कार्ब से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एनर्जी हमारे बॉडी में किस में स्टोर होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। और लास्ट में फैट्स किस में टूट जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है, ठीक है। ठीक है, सॉरी। नाउ आपका होता है डाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ से इंटेस्टाइन से निकल गया, डाइजेस्टेड फूड कहाँ निकल गया, वो निकल गया इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमारी जो इनर लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो मैंने आपको विलाई पढ़ाया ना, सीलिया, तो वैसे ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन यहाँ उनका नाम क्या हो जाता है, विलाई हो जाता है, ठीक है। विलाई करते हैं वहीं सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे और उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जैसे सीलिया होता है ना, वैसे ही विलाई होते हैं, सेम, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, जितना बचा कुचा खाना है जो थोड़ा सा भी अनअब्जॉर्ब रहेगा वो कहाँ चले जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगा, जहाँ पर उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल है वो इससे एब्जॉर्ब क्या कर लेगी, सिर्फ वाटर वाटर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ बचा कुचा खाने से हम क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल होता है जो मतलब वेस्ट हो गया उसको हम रिमूव क्या करेंगे, वाया एनस, ठीक है। वेस्ट, ठीक है, वाया एनस, ठीक है। और जो एग्जिट करता है ना उसको कौन सी मसल एग्जिट करती है, एनल स्पिंस्टर। जैसे एक पेट से जाती है ना, वो कौन सी होती है, स्पिंस्टर मसल, तो यहाँ पर होती है एनल स्पिंस्टर। तो ठीक है, ये था रेस्पिरेशन का, बस इतना ही था रेस्पिरेशन का, जितने मैंने अंडरलाइन करा ये पढ़ाना है। और ये मैं जब इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको और रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक आपको इतना ही पढ़ना है, सिर्फ जितना मैंने अभी पहली वीडियो में पढ़ाया सिर्फ उतना पढ़ो, इसको रिवाइज करो, फिर हम अगले दिन क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।